गेट बंद कर दो। बस हल्का सा बस। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह। एक बार फिर स्वागत है पुणे की धरती पर। आज 13 अप्रैल जैसा कहा गया था कि आज की मीटिंग छुटकारा मीटिंग है, और उस छुटकारा मीटिंग में परमेश्वर हमें लेकर आए अपने दोनों दास, और अपने दास के घर पर, दासी घर पर परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। ये जो भी हमने देखा अभी आकर, ना कि हमने बहुत लोगों को बोला, लेकिन उसमें से अभी तक कोई रास्ते पे है कोई नहीं आ पाया, और इन चीज़ों को मैंने फेस कर रखा है। ये हमारी ब्रॉथरी का एक साइन है, क्योंकि जब परमेश्वर मुझे इंदौर ले आता था तो वहाँ भी यही होता था। हम बुलाते बहुत जने के थे, आता एक जना था, लेकिन आज की डेट पे वहाँ पर लोग ताता बांध के आते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। जो चीज़ हमें उतावली से मिल जाती है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो चीज़ मेहनत के साथ मिलती है परमेश्वर उस पर अपनी आशीष को उंडेलता है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। बेशक फिजिकली लोग कम हैं, लेकिन खुदा के दूत यहाँ पे बहुत है। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की भयंकर उपस्थिति यहाँ पर है। इस गर्मी का माहौल हो, चाहे सर्दी का माहौल हो, बरसात हो, मायने नहीं रखता। मायने रखता है जब परमेश्वर हमारे साथ है, परिस्थिति अपने आप चेंज होगी। आप हो सकता है पुणे से हो, आप हो सकता है वर्ल्ड की दुनिया से किसी कोने पर हो। जब आप यहाँ से इस छुटकारा मीटिंग को देखोगे तो आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी। मैं डिक्लेयर करना चाहूँगा प्रभु यीशु मसीह का दास भविष्यवक्ता होने के नाते आपको, आपके परिवार को, क्या छुटकारा निश्चित है, और कोई अंधकार नरक की शक्तियाँ आपको इस छुटकारा पाने से नहीं रोक सकती। यीशु मसीह के नाम में ये परमेश्वर की आवाज़ है जो आपके कानों में जा रही है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर यहाँ पर लेकर आ रहा है। मैं लोगों के लिए नहीं, परमेश्वर की आवाज़ सुनकर आता हूँ। वहाँ पे एक जना, यीशु मसीह ने कहा कि 100 में से एक भटक जाए तो 99 को छोड़कर एक पीछे भाग, क्योंकि एक भी वही कीमती है। वहाँ पे लाख लोग नहीं, परमेश्वर एक के जरिए भी हमें बचा सकता है। एक जन की कीमत है मेरे अजीजों। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आइए मैं प्रार्थना करूँगा और अपने परमेश्वर के प्रिय दास से आपका इंट्रोडक्शन कराऊँगा, जो मेरे भाई है, लेकिन परमेश्वर के प्रभु ने को प्रेरित के रूप में, अपोस्टल के रूप में चुना है। पहले मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पिता आज की इस मीटिंग के लिए। हर नेगेटिव पावर, हर नेगेटिव चीज़ें हमारे मनों से, हमारे विचारों से दूर हो जाए। यहाँ पे लोग नहीं, यहाँ तेरी उपस्थिति है पिता। पिता क्या ही धन्य है जो तेरी उपस्थिति में चले आते हैं। दाऊद कहता है पिता, जब लोगों ने कहा कि तेरे भवन जाओ तो आनंदित हुआ। हाँ मेरे परमेश्वर, आज लोग आनंदित तो होते हैं फिल्म देखने में, अपने नाच गाने में पिता, लेकिन तेरे लोग तेरे भवन में जाके आनंदित होते हैं पिता। पिता मैं तोड़ता हूँ उन जंजीरों को जो लोगों को आने से रोकते हैं पिता। लेकिन पिता लोगों को तो रोक सकती है, लेकिन आपको नहीं पिता। और आप हमारे बीच में हो, इस जगह पर हो, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि जब तू मेरे साथ आया तूने कहा मुझसे कि मैं वहाँ मौजूद हूँ, और यही हमें चाहिए पिता, यही चाहिए पिता परमेश्वर, क्योंकि तू एक का भी भला करने वाला है मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूँ। एक नहीं, यहाँ अनगिनत है यहाँ पर पिता। ऑनलाइन पे जो देखेगा पिता, उन लोगों पे जाएगा ये प्रचार, तो उसके जीवन का छुटकारा निश्चित है। अपने आप को, तेरे दास को और सभी जनों को यहाँ पर जो मौजूद है पिता, या जो आने वाले हैं, उनको तेरा मैं सौंपता हूँ। वर्शिप से लेकर प्रार्थना तक, लास्ट की प्रार्थना तक, सभी को पिता तेरा मैं सौंपता हूँ। चाहे हमारा इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो मौसम हो पिता, तू इसको अपने हाथ में रखना पिता। आपको धन्यवाद करता हूँ आज यहाँ लाने के लिए। आगे का समय तेरा आप में सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए मैं मिलाना चाहता हूँ आपको हमारे प्रिय परमेश्वर के प्रिय दास अपोस्टल सनी मसीह का हम स्वागत करते हैं ताली बजा के। और आगे का समय मैं परमेश्वर के दास को देता हूँ, और वो आगे का वर्शिप में लीड कुछ भी करेगी। हालेलुया, सबको जय मसीह की। कितने लोग आज खुश हैं? गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यस, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए कि उसने हमारे जीवन में जोड़ा। आज का सुंदर दिन ये हमको दिखाया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज का ये दिन ही नहीं देख पाया, लेकिन हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उसने आज का सुंदर दिन हमको दिखाया कि हम उसकी उपस्थिति में आए, उसके नाम की आराधना करें, प्रार्थना करें, वचनों को पढ़ें। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। हालेलुया, वो चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए जिसने हमारे जीवन में जोड़ा। वाकई परमेश्वर महान है, आदर के योग्य, अति करुणा में निधान परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। सच में उसको छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। उसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और वो हमारे साथ ही, हमारा विश्वास है। वचन में लिखा तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा। आज वो हमारे बीच में है पिता। हम आपका स्वागत करते हैं यीशु राजा।
हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ और आंखें बंद करेंगे, हम छोटी प्रार्थना में जाएंगे और आगे की सभा को हम शुरू करेंगे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु नासरी, आज के इस पवित्र दिन में आप हमको लेकर आए। हम आपका स्वागत करते पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता, क्योंकि आपका वचन हमसे कहता है हर बात में मेरा धन्यवाद करो। तो हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई करना पिता परमेश्वर, वर्शिप से लेकर पिता प्रार्थना तक आप हमारे साथ होना पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमें गाइड करे पिता, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, ये हमारा विश्वास है यीशु नासरी। आज जो बीज, जो वचन तेरे लोगों के जीवन में बोया जाए यीशु नासरी, वो 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि वो 100 गुना फल लाने वाला। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे, बात बोली ना करो। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। अब परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित हो, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। आज सचमुच खुदाबंद हमारे बीच में हाजिर है। वो धन्यवाद करते हैं वो खुदाबंद को और उसकी स्तुति करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। आइए हमारे साथ में जुड़कर और वर्शिप में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजों का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, हालेलुया। जय पाना ही है, बचने का है यहोवा। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, बचने का है यहोवा। जब तक साथ चले करे नाम विश्राम, जब तक साथ चले करे नाम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। वीरों का है वो वीर सदा के लिए, वीरों का है वो वीर सदा के लिए। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु
मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया जीसस, धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता, तू राजाओं का राजा है पिता। हाँ पिता, तू प्रभुओं का प्रभु है पिता। तू सेनाधीश परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता, तूने शत्रु को हराया पिता और संसार को जीता पिता। ओ पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता। हम आपकी बड़ाई करते हैं पिता। ओ धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। है खुदा, खुदा, तेरा प्यार कैसा अनोखा खुदा। है खुदा, खुदा, तेरा प्यार कैसा अनोखा खुदा। पिता ने ऐसा प्यार किया, अपना इकलौता बेटा दिया। पिता ने ऐसा प्यार किया, अपना इकलौता बेटा दिया। वो मारा गया, वो मारा गया, और तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, और तीसरे दिन फिर जिंदा हुआ। ऐ खुदा, ऐ खुदा, तेरा प्यार कैसा अनोखा खुदा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, तेरा प्यार कैसा अनोखा खुदा। जो कोई इस पर ईमान लाता, फिर वो अनंत जीवन है पाता। जो कोई उस पर ईमान लाता, फिर वो अनंत जीवन है पाता। तेरे पाक रूह से मुझको भरा, ये कैसा पवित्र जीवन दिया। तेरे पाक रूह से मुझको भरा, ये कैसा पवित्र जीवन दिया। ऐ खुदा, ऐ खुदा, तेरा प्यार कैसा अनोखा खुदा। तेरे वचनों पर मैं चलता गया, तेरे पाक रूह से जुड़ता गया। तेरे वचनों पर मैं चलता गया, तेरे पाक रूह से निकलता गया। ऐ खुदा, ऐ खुदा, तेरा प्यार कैसा अनोखा खुदा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, तेरा प्यार कैसा अनोखा खुदा। जीसस पिता, तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु नासी सुंदर आराधना के लिए यीशु राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हकीकत में यीशु राजा तू हमारे साथ, ये हमारा विश्वास है। तुम्हारे मनों को जानता है पिता परमेश्वर, तुम लोगों को भी जानता है जो तुझसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आज तो हमारे बीच में आ और हर एक व्यक्ति को पिता छू ले यीशु राजा। आज किसी का जीवन सेम न रहे।
आज का दिन ये मुबारक दिन हो जाए Yes, तेरे लोगों amen. के जीवन में पिता। Amen. Hallelujah. हर डिप्रेशन वाली आत्मा, हर कलेश वाली आत्मा, हर बीमारी की आत्मा आज यीशु नासरी के नाम से वो जाती रहे इन द नेम ऑफ जीसस। आज स्वर्ग से तेरी आग उतरे पिता, हर शैतानियत का अंत हो जो तेरे लोगों के घर में कलेश मचा रही है, नशे को लेकर आ रही है। आज हर बीमारी, हर दुष्ट आत्मा का अंत कर पिता परमेश्वर, और स्वर्ग से अपने एंजल्स भेज अपने लोगों के घर में, और इसी घड़ी इनके घर पर जुम्बिश हो यीशु राजा तेरी पिता परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूतों की जुम्बिश हो जाए पिता परमेश्वर। अंधकार दूर हो, ज्योति आए पिता, डार्कनेस आउट इन जीसस नेम। तेरे ज्योति आए और तेरे लोग आनंद में अपने जीवन को व्यतीत करें। आगे के वचनों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ यीशु राजा। आज का वचन तेरे लोगों के जीवन में पिता ये 100 गुना फल रहा है पिता, इसको सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाला बना। धन्यवाद करता हूँ यीशु, प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना में जाएंगे और सभी लोग धन्यवाद देंगे 5 मिनट, क्योंकि मत देखो भीड़, ये देखो परमेश्वर हमारे बीच में है ना। और इस चीज़ को हम 5 मिनट धन्यवाद देंगे। धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद परमेश्वर ने भवन नियुक्त किया, धन्यवाद कि परमेश्वर दोनों दासों को लेकर आया। जबकि मैं कह रहा हूँ कि आज पाम संडे और पाम संडे के दिन मेरे भाई को अपने चर्च में होना 100% ज़रूरी था, है ना। 100 लोगों की भीड़ छोड़कर ये यहाँ पर है। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा एक सरप्राइज है आपके लिए, एक गिफ्ट है आपके लिए। आइए मुंह खोलेंगे, धन्यवाद देंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद सारी बातों के लिए, धन्यवाद यहाँ पे लाने के लिए, धन्यवाद पिता पूरे क्षेत्र को चुनने के लिए, धन्यवाद उस लोगों को लाने के लिए जो हम देख पा रहे हैं पिता। आज हम जो देख रहे वो नहीं, जो आने वाला हमको देख रहे पिता, इसलिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता हर किसी को ब्लेस करने के लिए। धन्यवाद जो भी ऑनलाइन देख रहा है पिता, ऑनलाइन जहाँ पे जाएगी उनका जीवन सेम नहीं रहेगा। धन्यवाद इस जगह को चुनने के लिए, धन्यवाद इस घर में एक छोटी लड़की को चुनने के लिए पिता परमेश्वर, ताकि तू बड़े काम कर सके। धन्यवाद यहाँ की इस संडे को यहाँ लगाने के लिए पिता। धन्यवाद 13 अप्रैल को चुनने के लिए। धन्यवाद पिता जयपुर में वो भवन लगने के लिए पिता। धन्यवाद पिता अंडमान निकोबार में, पुणे में, इंदौर में और राज्य में भवन को खुलने के लिए पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, बहुत जल्द 5वां भवन खुलने वाला यीशु के नाम में पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। धन्यवाद यहाँ लाने के लिए, धन्यवाद सारी बातों के लिए, धन्यवाद पिता इस बेशकीमती प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, वो प्रेम जो सबसे बड़े है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यहाँ लाने के लिए, धन्यवाद करता हूँ पिता सारी बातों के लिए, धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, अपने आप को लेकर सभी जनों को मैं सौंपता हूँ। हमारे मन में पिता कोई नेगेटिव चीज़ ना आने पाए पिता, और जितने भी लोग देखें सुने वो जाने जब तेरे भवन में जाते हैं इनको क्या मिलता है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं सबको तेरा में सौंपता हूँ। आगे का वचन और प्रार्थना संदेश तेरे दास के मैं सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते बैठ जाएंगे। वाकई परमेश्वर बहुत महान है, आदर स्तुति के योग्य परमेश्वर है, अति करुणा में निधान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। आज हकीकत में जब हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, लोग ढूंढते हैं, है ना, ढूंढते हैं, लेकिन ये भी हकीकत में एक परमेश्वर का अनुग्रह है आप लोगों पर, हम सब पर, कि हम यहाँ पर एकत्रित हैं। आमीन। आज लोग कर रहे अपनी मनमानी, चर्च ना जाके अपनी मनमानी कर रहे हैं, है ना। जबकि परमेश्वर के वचन में लिखा 6 दिन तुम्हारे और 7वां दिन मेरा है, उसे अशुद्ध मत करो, उसे अपवित्र मत करो, है ना। 6 दिन बहुत होते हैं, एक दिन थोड़ा होता है, और एक दिन पूरा भी नहीं मांग रहा मेरा परमेश्वर। 3 घंटे बस, 2 से 3 घंटे का चर्च होता है, हमारा तो फिर भी बहुत लंबा हो जाता है। हमारा तो 5-5, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे तक का चर्च हो जाता है हमारा, तो सबके लिए प्रार्थना करनी होती है। हालेलुया। 2 घंटे भी हम परमेश्वर को नहीं दे पाते। मैं हर बार यही कहता हूँ कि परमेश्वर के इस पवित्र दिन को अशुद्ध मत करो। ये बहुत पवित्र दिन है, जो उस दिन को पवित्र जानेगा वही आशीष को पाता है। और आज लोग पवित्र दिन को मान भी रहे हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था एक जगह
कि लोग परमेश्वर के भवन में जा तो रहे हैं, लेकिन शो ऑफ करने, अपने आप को चमकाने के लिए, दिखाने के लिए, हैं अपन बहुत बड़ा रईस है, अपन ये है, अपन वो है। अरे नहीं, माँ देखो फादर क्या वचन दे रहा है, वो क्या सरमन दे रहा है, क्या आपके अंदर वो बीज बो रहा है, क्या वो वचन है कि जो वो हमको सिखाने के लिए परमेश्वर ने उसको खड़ा किया है। आज हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, लेकिन शायद ही कोई ही व्यक्ति होगा जो उस पर चलता होगा पूरे हफ्ते। हालेलुया। जो चलता है वही आशीष को पाएगा। आज ये प्रार्थना छुटकारे की प्रार्थना, और आज जो हर व्यक्ति चाहता है कि हमें छुटकारा मिले, है ना। किसी के घर में कलेश, लड़ाई झगड़े हैं, मियाँ बीवी में अनबन है, नशा है, कर्जा है, बीमारी है, दुष्टात्मा ग्रस्त है, क्या है ये सब चीज़ है। बच्चे नहीं सुन रहे, माता पिता नहीं सुन रहे तो बच्चे नहीं सुन रहे, बिगड़े हुए हैं। इन चीज़ों से लोग क्या चाहते हैं? छुटकारा चाहते हैं। लेकिन छुटकारा कैसे मिलेगा, है ना। एक गाना गाते हैं कि छुटकारा पाना है तो यीशु के पास आओ, अपने सारे पापों को यीशु के पास लेकर आओ। हालेलुया। और अपने बोझ को यीशु के पास लेकर आओ, है ना। हम गाना गाते हैं, छुटकारा पाना है तो यीशु के पास आओ, अपने सारे बोझों को यीशु के पास लेकर आओ। हालेलुया, है ना। हकीकत में आज लोग यीशु के पास आना चाहते नहीं। मैं तो ये सोचता हूँ क्यों नहीं आ रहे। मैंने एक भाई को बताया, वो बड़ा परेशान, मैंने कहा संडे को आइयो, आया ही नहीं। फिर भी मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर उसको उस चुंगल से निकाल जिसमें वो फंसा हुआ है। क्योंकि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि इंसान बुरा नहीं है, इंसान बुरा नहीं है, बुरा वो है जो उसके अंदर काम कर रही है। ये बात आप अच्छे से जानते हो, भाई भी अच्छे से जानते होंगे, और ये भी अच्छे से जानते होंगे कि जो लोग बाहर जाते हैं ना, उनको अच्छे से पता होती है क्या कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बुराई करने के लिए पैर हमेशा तेज दौड़ते हैं, है ना। अच्छाई करने के लिए पीछे हटते हैं, कम रहते हैं। और आपके मन में दो बातें चलती है, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, बुराई करूं कि नहीं करूं। लेकिन किसकी जीत होती है? किसकी जीत होती है? बुराई की जीत होती है। यहाँ पे तो अच्छाई की तो होती कहाँ है? लोग बुराई तो करते हैं सबसे पहले। भाई बुराई जो होती है वो फ्री की होती है, अच्छाई जो होती है उसमें पैसा लगता है कि नहीं है। बुराई, अभी इसके साथ मैं बैठूंगा, मैं बुराई करने लूँगा, तेरी मम्मी तो ऐसी, तेरे पापा तो ऐसे, तेरे भाई तो ऐसे, फ्री में। फिर हाँ भी ये भी बड़ी, हाँ भाई सही कह रहे हो आप, मेरे पापा तो सुनते नहीं, मेरी मम्मी तो सुनती नहीं, सारा काम मुझसे ही करवाती है। क्या है? बुराई फ्री में। अगर हम दो कर रहे हो ना तो भाई ये भी आ जाएगा, क्या हो रहा, अच्छा हाँ सही कह रहा भाई। हकीकत बता रहा हूँ, बुराई क्या होती है? फ्री में। अगर हम बोले ना यार चला उसकी मदद करते हैं, यार पैसा तो है ही नहीं, और पैसा रखा हुआ है अलमारी में, अरे रखा तो है, अरे यार वो अभी काम का है ना, अभी काम करना है ना अपन को, अभी एक गाड़ी लेने का, उसमें फिर सेटअप अच्छे से करने का, है ना, होता है ना ऐसा। लेकिन क्या? अच्छाई के लिए ना, और बुराई करने के लिए हाँ तेज वाला। तो छुटकारा कैसे मिलेगा? इंसान हर बात को जानता है, दोनों चीज़ों को जानता है, अच्छी क्या और बुरी क्या है। 99% लोग बुराई को ही चूज करते हैं, 10% लोग वो सोचते नहीं यार नहीं, क्योंकि शैतान उकसाता है, कर ले कर ले कर ले, चल चल चल, कुछ नहीं होगा, चल चल चल। मैं किस दिन के फास्टिंग में था, मैंने उसके अंदर नॉन वेज बिल्कुल बंद कर रखा था। मैं रांची जा रहा था, प्लेन में मेरी टिकट थी, तो उसमें लंच था, तो उसमें क्या था, चिकन का सैंडविच था, और फास्टिंग खोलने का टाइम हो गया था। तो भाई ने टिकट कर रखी थी मेरी, इसने मुझे बताया कि भाई वो मैंने तो यार नॉन वेज कर दिया, तो इसने बोला कोई बात नहीं चेंज करा दी, हो जाएगा। मैं ठीक है, कह रहा उपवास भी खोल लियो, मैं ठीक है। मैंने उसको बोला, वो जो एयर होस्टेस थी, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा इसको चेंज कर सकते हैं आप? तो मना कर दी, कह रही नहीं सर ये जो है कॉस्टली था, पता नहीं क्या कह रही। मैं चल कोई नहीं, रख दे, और रख दिया। और देखो मेरे मन में क्या ख्याल आता है, खा ले कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, इसमें चिकन कोई ना है, वो तो तरी तरी तो चिकन पीस कोई ना, मतलब उसने ऐसा कर दिया कि एक दवा को मैं खोल के देखो बंद कर, खोल के देखो फिर बंद कर दूं, मैं चेक करूं मैंने बोटी वोटी तो नहीं है इसके अंदर। देखो कहाँ शैतान काम करता, कितना नीचे गिर जाता वो शैतान। लेकिन मैंने प्रार्थना करी, आसमान में तो था ही, मैंने खिड़की ऊपर हाथ रखा, बादल दिख रहा था, मैंने कहा परमेश्वर तू यहीं है,
मैंने मुझे सामर्थ दे और शैतान को दूर कर। ऐसा बल दिया परमेश्वर ने। वो दोबारा एरोसिस आई कि सर आप कॉफ़ी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक? मैंने कॉफ़ी दे, कॉफ़ी पी, सेट हो गया। फिर वो सैंडविच भी जेब में रखा, मैंने उसको दिखाया, मैं देखिए था सैंडविच, खाया नहीं दे। तो मन में ऐसी शांति मिली मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने किस पे फतेह पाई? बुराई पे फतेह पाई, शैतान के ऊपर फतेह पाई मैंने। हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति अगर ऐसा कर ले तो क्या बात, मजे की बात होगी, है कि नहीं? आज बुराई करने के लिए, मतलब कुछ गलत काम करने के लिए जा रहे, नहीं यार नहीं जाऊंगा यार, आज इसको ही हराना है। और जब उसको हरा के घर आके बैठ जाओगे ना तो कितनी शांति मिलेगी। फिर परमेश्वर उसका फल तुरंत देता है। फिर परमेश्वर, हालेलुया। हमारा छुटकारा तभी होगा जब हम परमेश्वर को हर समय याद रखेंगे, क्योंकि शैतान भी हमारे साथ साथ रहता है और परमेश्वर भी हमारे साथ साथ रहता है। लेकिन हम सबसे ज़्यादा लोग किसकी सुनते हैं? शैतान की सुनते हैं। आज परिवार के अंदर झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो शैतान की सुन रहे, मान ही नहीं रहे। अरे बोझ के साथ प्रार्थना करो, परिवार को देखो कैसे एकजुट रहेगा परिवार। शैतान तो बिखाड़ने के लिए तो आया है, बनाने के लिए कोई ना आया। शैतान तो बिखेरने के लिए आया है, उजाड़ करने के लिए आया शैतान। लेकिन परमेश्वर इकट्ठा करने के लिए आया है कि सब एकजुट रहे, एक मन रहे। तभी भी उसने वचन में कहा एक मन हो जाओ, एक चित हो जाओ, है ना? दिखाया ना वचन के अंदर, एक चित हो जाओ। आज हम एक मन है। आज इसका मन उधर है, उसका मन उधर है, इसका मन उधर है। वो कहता नहीं आज कुछ नहीं करेंगे, आज ये करेंगे। एक जी हाँ, जिस घर में एक मन है वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, क्योंकि जहाँ एक मन होगा ना वहाँ प्रेम भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। 6 बजे का टाइम, 2 बज रहे पापा, चलो प्रार्थना के लिए बैठेंगे। 3 बजे की दोपहर की प्रार्थना, 3 बजे की दोपहर की प्रार्थना बहुत पावरफुल होती है, जिसमें परमेश्वर भरपूरी से उपस्थिति होती है। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर से सारे बंधन को तोड़ता है ना? तो ये परमेश्वर हमसे कहता है कि एक समय नियुक्त करो अपनी लाइफ के अंदर। जब हम उस समय को नियुक्त करते हैं और समय पर जब हम बैठते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आता है और हमारी प्रार्थना को सुनता है वो। हालेलुया, है ना? क्योंकि परमेश्वर देखता है कौन समय पर मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझे पुकार रहे हैं। हालेलुया। तो आज का जो वचन है वो छुटकारे का निकालेंगे यीशु मसीह के नाम से। भजन संहिता 7 अध्याय उसकी 1 आयत, और उसको पढ़ेंगे। भजन संहिता 7 अध्याय उसकी 1 आयत। पढ़ो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। हालेलुया। क्या कह रहा है? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। लेकिन आज क्या कहता है? मेरा भरोसा किस पे? अरे मेरा भाई है ना, मेरी बहन है ना, मेरी मदद करेगी, है ना? वो बहन है ना, मेरी मदद करेगी। अरे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, अरे बहुत अच्छा, हमारे बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अरे बचपन से साथ रहे ना, है साथ हम साथ रहे ना, बिल्कुल बचपन से हम साथ, है ना? वो कहते हैं ना, भाई लोग कहते हैं ना, यार ये तो मेरा लंगोटिया यार है, अरे बचपन से, अरे नहीं छोड़ेगा, क्या बात कर रहा है ये। जब भी कुछ होता है एक आवाज़ में आता मेरा भाई दौड़ा हुआ, है ना? ऐसी है ना, ऐसे कहते हैं ना। फिर एक दिन ऐसा आता है सामने पिट रहा था, भाई कुछ नहीं कर रहा था। हालेलुया। लेकिन क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। मेरा भरोसा तुझ पर है। आज हम ऐसी प्रार्थना नहीं करते और ना भरोसा रखते ऐसा परमेश्वर पर। हम आज हम भरोसा अपने भाई पर, अपने पड़ोसी पर, अपने रिश्तेदारों पर भरोसा रखते हैं। मत रखो, मत रखो, कोई साथ नहीं देगा, मेरा परमेश्वर साथ देगा। जो उसने वचन में कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है, मैं तुम्हें ना तो कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। हालेलुया। तो हमें किस पर भरोसा रखना चाहिए? एक बहन कहती मेरा तो बेटा मेरे साथ है, मुझसे बहुत प्रेम करता है, जब शादी होगी तो वही पीठ दिखाएगा। हालेलुया। बहुत ट्रस्ट करते हैं बच्चों पे भी, है ना? बच्चों भी बहुत ट्रस्ट करते, मेरा बेटा मेरी बेटी, वही चले जाते छोड़ छोड़। भाई भरोसा रखना है तो सिर्फ परमेश्वर पे करो। मेरे डैडी ने भी मुझसे कहा कि बस परमेश्वर, मेरी छोटी बहन की उसके लिए कहने लगे कि इसकी शादी तक परमेश्वर रखे, शादी हो जाए बस फिर उठा ले परमेश्वर। पहले ही ले उठा लिया, दे दिया धोखा, दिया साथ कोई, सब धोखा देने वाले, ये बात ध्यान रखना।
लेकिन परमेश्वर कहता मैं नहीं दूंगा तुझे धोखा, मुझ पर भरोसा रख। आज हम परमेश्वर पर भरोसा इतना सा करते हैं, वो भी इतना भी नहीं है। राई का दाना क्यों कहा परमेश्वर ने, पता है आपको? है नहीं तो वहां पे लिखता अगर तुम्हारा विश्वास तरबूज इतना होता, क्योंकि परमेश्वर जानता है राई के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं है। हालेलुया। और छुटकारा पाना है, छुटकारा पाना है तो यीशु के पास चले जाओ, वहाँ प्रार्थना होती है, वो प्रार्थना करते हैं, छुटकारा हो जाएगा। छुटकारा नहीं होता जब तक खुद इंसान नहीं चाहेगा, तब तक छुटकारा नहीं हो सकता। जब तक इंसान खुद नहीं चाहेगा बुराइयों को छोड़ना, तब तक वो कैसे उसको छोड़ पाएगा? परमेश्वर कहता तू एक कदम आगे बढ़ा, मैं 4 कदम आगे तुझे अपने सीने से लगाऊंगा। आज हम कदम बढ़ाते, जैसे ही बढ़ाते तभी पीछे खींच देते, नहीं यार पहले इसके पास चला जाता हूँ, वो मेरी मदद कर देगा। कहता हे परमेश्वर यहोवा मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है। यहाँ पे राजा दाऊद इस वचन पे लिखता है। और हे मेरे परमेश्वर यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा। कह रहा सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। और छुटकारा दे। कौन पीछा कर रहा है हमारा? कौन पीछा कर रहा है? बुरे लोग ही पीछा करते हैं भाई, अच्छे लोग नहीं करते। अच्छे लोग जब करते ना, तो पहली बात तो जब अच्छे लोग करते ना तो बुरे लोग भागते, फिर है ना। जब अच्छे लोग पीछा करते हैं तो बुरे लोग भागते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं ना, जैसे कि आप अभी नया विश्वासी होता है, जब परमेश्वर में चलता है, उसके पीछे शैतान नाज होकर पड़ जाता है कि ये कैसे इसने मुझे छोड़ दिया। कह रहा मुझे इनसे छुटकारा देगा परमेश्वर, मेरा भरोसा तुझ पर है। हालेलुया। आज हमारा भरोसा परमेश्वर पे सिर्फ ना के बराबर है। अगर वो कहता है मुझ पे भरोसा रख, तो कहता है रख ना मेरे बेटे, मुझ पे भरोसा रख तो सही, एक बारी मुझे परख के तो देख। वचन कहता है परख के देखो यहोवा कैसा भला है। आज हम परखते कहाँ हैं? आज हम मनुष्य को परखने की कोशिश करते हैं। नहीं यार आज को देखता हूँ वो क्या कहता है, आज देखता हूँ वो क्या कहती है, कर देगी मदद तो यार। छुटकारा पा रहे उस चीज़ों से। मैं कह रहा हूँ बुरे लोगों से एक बारी छुटकारा पा लो अपना, उनकी तरफ पीठ घुमा लो और परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठा के घुटनों के बल आके अपने आप को सिलेंडर करो, उसी घड़ी आपका छुटकारा हो जाएगा। जब तक हम अपने आप को तोड़ेंगे नहीं, तब तक नहीं होगा हमारा छुटकारा, क्योंकि परमेश्वर अंदर की बातों तक जानने वाला परमेश्वर है। आज कहते नहीं मैं मानता हूँ परमेश्वर, विश्वास करता हूँ। आज हर लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। क्या सोच रहे हैं आप? हर लोग विश्वास करते हैं। आज विश्वास अलग है। वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। आज हम सिर्फ सुन रहे हैं, आज हम सिर्फ सुन रहे हैं, चल नहीं रहे उसके, है ना। जैसे विश्वास कर्म बिना अधूरा है, वैसे ही कर्म विश्वास बिना अधूरा है। अगर आप विश्वास कर रहे और कर्म नहीं कर रहे तो आपका विश्वास बेकार है। अगर आप विश्वास कर रहे और कर्म भी कर रहे हैं तब आपके अंदर विश्वास कठोरता से है। हालेलुया। आज हम कर्म क्या कर रहे हैं, विश्वास क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह और मेरा परमेश्वर है। लेकिन वो जो उसने कर्म करने के लिए हमको कहा, मान लो जैसे दो जन है, उनको आम का पौधा दिया, मान लो इन दोनों को हमने आम का पौधा दिया, इन दोनों ने लगा दिया, ये अच्छे से गुटाई कर रही है, खाद दे रही है, पानी दे रही है, ये सिस्टर लगा के बैठ गई। नहीं अब तो 6 महीने के बाद, तो 6 महीने में तो उग जाता आम का पेड़, 1 साल भर के अंदर वो आम का मुझे फल देगा, मैं आराम से साल भर बाद आऊँगी तब खाऊंगी। और ये बहन लगी पड़ी है, तो किसका फल, कौन सा पेड़ फल लाएगा? लगी पड़ी वाली का ना, जो उसमें लगी हुई है तब से। क्यों? क्योंकि उसकी देखभाल ही कर रही है, प्रार्थना कर रही है, उसकी कटाई कर रही है, कोई इसमें कीड़ा तो नहीं खा रहा, दवाई डाल रही है। इसका विश्वास भी है कि मैं 1 साल बाद जरूर उसमें से आम तोड़ूंगी। इसका विश्वास भी है और उसके साथ उसका कर्म भी है, जो एक काम कर रही है। आज हम विश्वास करें लेकिन कर्म नहीं करें। और उसका कर्म क्या? उसने कहा जाओ सारी सृष्टि के लोगों को मेरा सुसमाचार प्रचार करो। क्या आज हम करते हैं ऐसा? नहीं करते बिल्कुल। आज हम करते हैं तो फिर वही समझते हैं यार लोग क्या कहेंगे। अरे सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये लोगों का काम है कहना। कोई भी आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहेगा। हालेलुया। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो लोग टांग पकड़ के खींचे खींचते हैं, कोई और खींचता कोई नहीं है, खींचता अपना ही है। हालेलुया। अगर हम कहेंगे हमें नहीं यार अब तो अब बहुत हो गया, अब हम परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं और अपने आप को मन को बदलना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो एक पास्टर आकर आपको यही समझाएगा कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सिलेंडर कर दो। वो आपको 101% छुटकारा देगा। हालेलुया। इसी का निकालेंगे भजन संहिता 130 और उसकी 7 आयत पढ़ेंगे। चलो मैं पढ़ता हूँ। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और
पूरा छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। इजराइलियों को मिस्र देश में से जब परमेश्वर इजराइलियों को छुड़ा के लेकर आया तो परमेश्वर ने थोड़ा छुटकारा दिया था उन्हें, पूरे छुटकारे के साथ पूरे को लेकर आया वो। हालेलुया। लेकिन वो लोग आज तक परमेश्वर के प्रति बलवा करते हैं, उनको अच्छाई राज आती ही नहीं। तू तो हमें जंगल में ले आया, भूखा मारेगा, प्यासा मारेगा। आज इंसान अपने जो परमेश्वर उसके जीवन में कार्यों को करता है वो उस उपकारों को क्या होता है, इंसान भूल जाता है। तभी यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। कह रहा है इजराइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। हालेलुया। हालेलुया। वही छुटकारा देने वाला है। आप जितना हो सके अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप के देखो एक बार। खाली समय आपके पास, खाली समय, मैं जानता हूँ खाली समय जब होता है तो आप फ़ोन स्क्रॉल करते रहेंगे या टीवी चला लेंगे या कोई यार दोस्त रास्ते में मिल गया, वो नहीं, ये बिल्कुल ख़त्म करो। अगर रास्ते में कोई यार दोस्त मिला है, सलाम दुआ करा, ठीक है सलाम, बस चलो ठीक है चले, क्योंकि आपको पता है वो संसारिक बात करेगा, मसीह की बातें नहीं करेगा। कोई आपकी बहन मिलेगी, सिस्टर मिलेगी, फ्रेंड मिलेंगे, जो भी मिलेंगे उलट फिर की बात करेंगे। उनको बोला और ठीक है, आओ ठीक, बस चल रहा हूँ थोड़ा काम। क्योंकि जितना हम इनसे दूर रहेंगे संसारिक बातों से, मैं उन लोगों से दूर रहने के लिए नहीं कह रहा, उनकी बातों से दूर रहने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बातें उनकी संसारिक होगी और बातें निकली तो जाहिर सी बात है मुँह से गालियाँ भी निकलती है, गलत वर्ड्स भी निकलते हैं जो फिर हमको नहीं अच्छे लगते। हालेलुया। जब हम उनसे दूरी बनाएंगे ना, हम उनके लिए प्रार्थना करें परमेश्वर उनके जीवन को भी बदल, है ना। एक गीत हम गाते कह रहे खुद बचना ही काफ़ी नहीं है, हमें औरों को भी बचाना होगा। हालेलुया। और जो व्यक्ति ऐसा करेगा छुटकारा 101% मिलेगा यीशु के नाम से। क्योंकि आज हम क्या करें, आज हमें छुटकारा मिल गया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने हमें आज़ाद किया हर बुराई से, हर नशे से, हर कलेशों से, हर बीमारी से आज़ाद किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ठीक है बेटा, अब क्या करना है? परमेश्वर तेरा धन्यवाद, बस अब हम ठीक है। अरे भाई वचन पूरा करो, जाओ, गरीबों की सुधि लो, विधवाओं की सुधि लो, जो भूखे नंगे उनकी सुधि लो। कौन लेगा ये? परमेश्वर हमारे पास तो कुछ है नहीं। अबे बेटे तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैं हूं ना, क्यों पीछे मुड़ के देख रहा है? जब हल पर हाथ रख दिया तो फिर पीछे मुड़ के क्या देखना? खोदता चला जा तू, मैं हूं तेरे साथ, मत देख किधर उधर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। आज हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो पहले डर आता है। डरता इंसान जरूर है, कोई भी क्यों ना हो, डर आएगा जरूर, लेकिन वचन कहता मत डर तू बस। आज देखो हमारे जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं तो हमें तुरंत वचन हमें क्या करता है, सपोर्ट करता है ना। जब हम और हकीकत में बहुत ऐसी तसल्ली मिलती है कि मन गार्डन गार्डन हो जाता है बिल्कुल। वाकई यार क्या परमेश्वर का आनंदित वचन है। आज मैं अपने भाई से वही बात कर रहा था, मैंने कहा यार ऐसी कुछ बात कर रहे थे तो इन्हें फिर मुझे ना एक वो गाना सुना दिया अनिल कांत जी का, वो कहते तेरे कहने से चलता हूँ, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं। तो इसको अच्छा लगा वो वर्डिंग। हकीकत बात है, हम परमेश्वर के कहने से चलेंगे और परमेश्वर के कहने से रुकेंगे तो हमें शांति मिलती है, क्योंकि परमेश्वर हमें लेके चलता है। हम खुद जाएंगे तो काम नहीं होगा, और जब परमेश्वर लेके जाएगा काम 101% होगा यीशु मसीह के नाम से। जब हम रास्ते में से परमेश्वर को पुकारते हैं एक वचन के तहत, कोई भी हमारे जीवन में होता है, परमेश्वर तूने कहा संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर तू है। परमेश्वर मैं तो संकट में फंसा हूँ या फंसी हूँ, मुझे निकालना यहाँ से। आप सपने में भी नहीं सोचते, ऐसा एंजल भेजेगा परमेश्वर, कब घर में आ जाओगे पता भी नहीं चलेगा, सो होगा आराम से चैन की नींद। हालेलुया। लेकिन हम पुकारते कहाँ हैं? आज भी हम इजराइलियों की तरह हट करने वाले बन गए। इससे बढ़िया तो हम वहीं थे, इससे बढ़िया तो हम वहीं थे, कहते थे ना इजराइली लोग, इससे बढ़िया तो हम वहीं थे। पानी तो मिल रहा था, रूखी सूखी रोटी तो मिल रही थी, कुछ तो मिल रहा था, यहाँ तो भूखा मार दिया इसने। आज हम अपने ही जुबान के कारण परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। वचन में लिखा अपने मुंह की चौकसी कर। क्यों ना हम अपने मुंह से अच्छी बातों को निकालें। ठीक है निकलती है, बहुत गंदी, मतलब ऐसे वर्ड्स निकलते हैं, लेकिन उसको भी हमने रोकना है, कंट्रोल करना है। जब तक हम करेंगे नहीं तो कैसे होगा? है छुटकारा में कैसे मिलेगा? ऐसी तो मिलेगा जब हम किसी चीज़ की कोशिश करेंगे, गलत काम को रोकने की कोशिश करेंगे, गलत काम नहीं करने की कोशिश करेंगे, तभी तो लगेगा हाँ यार अब हम फिर अपने आप को फील होगा नहीं यार अब हम जो है
सही आप ये काम नहीं करने यार, फिर परमेश्वर देखो आपको पूरी रीति से छुटकारा देगा। देखना और अपने मांगने को भी सोचो कि हम कैसे मांग रहे हैं। भी बताया था मैंने उस कोड़ी का, हाँ कोड़ी का है ना, उसने क्या कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है ना। मांगने का तरीका भी होना चाहिए आपका। परमेश्वर तू चाहे मेरा उद्धार कर सकता है, परमेश्वर तू चाहे तो मुझे तू अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मैं चाहता हूँ अपना जीवन तेरे को दूँ, और जब तक तूने अब इस पृथ्वी पर रखा है तब तक तू अपने कार्य को मेरे जीवन से ले। ऐसी प्रार्थना हम करेंगे। परमेश्वर कहेगा बाकी मेरे बेटे तू ही मेरा बेटा, तू ही मेरी बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के पास आते आते ना रुक जाते हैं और मुड़ जाते हैं पीछे की ओर। हालेलुया, हालेलुया। इज़राइल को और उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। छुटकारा कौन देगा? सिर्फ परमेश्वर। वही है जो हमारे पापों से, हमारी बीमारियों से, हमारे कर्जों से वही छुटकारा देगा। आज बहुत सौ के घरों के अंदर कलेश है, बीमारियां हैं, कैसे छुटकारा मिलेगा? वो कह रहा आज मांग मुझसे, तू आज मांगेगी आज ही तुझे मैं दूंगा, छुटकारा भी तेरे को दूंगा मैं। हालेलुया। तो मेरा जीतो आज जो है, अगर आप चाहते हैं कि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, मेरा यही उद्देश्य है कि परमेश्वर के पास अपने आप को सिलेंडर कर दो। कहते हैं अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करेंगे, तो यानी कहने का मतलब दोनों हाथ तभी इस दर खड़ा करता है जब हम पुलिस वाले के सामने कहते हैं हैंड तक हाथ उठाओ, तो दोनों हाथ उठा दो, सिलेंडर हो जाओ, अपना जीवन परमेश्वर को दो। जब हम अपना जीवन परमेश्वर को देंगे ना, परमेश्वर हीरे की तरह चमका देगा वो हमें। हालेलुया। वो जानता है कि कौन मेरा बेटा कौन मेरी बेटी हीरा है, और मतलब वो है चमकने वाली। परमेश्वर हर एक के मनों को जानता है। वो रुकावटें आएंगी, उसी से तो हमें लड़ना है। हालेलुया। आज थोड़ा सा कलेश आ जाता है, परमेश्वर से दूर हो जाता है। अरे कुछ तो हो नहीं रहा, अरे क्यों नहीं हो रहा, ये तो देखो क्यों नहीं हो रहा। वो तो उसने तो दे दिया तुम्हें, तुम तक पहुंच क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर रहे। हमारी प्रार्थना में वो शक्ति नहीं है जो परमेश्वर तक पहुंच जाए। हमारी प्रार्थना करते हैं, क्या वचन में लिखा है द्वार पे खड़ा है। कौन कौन खड़ा है द्वार पे? शैतान। शैतान द्वार पे खड़ा है। हालेलुया, है ना, द्वार पे खड़ा हुआ है शैतान। तुम्हारी प्रार्थना इतनी जोर से नहीं होती कि वहां तक चली जाए। वो अच्छा यहाँ से मत चलिए, वहीं पकड़ लेता है, ऊपर जाने भी नहीं देता, है ना। यशायाह में लिखा ना 58 में गला खोल कर पुकार, कुछ भी ना रख छोड़। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा गला खोल कर पुकार, कुछ भी ना रख छोड़। आज हम प्रार्थना करते सिर्फ मन में, परमेश्वर तू मेरा पिता है, तू मेरा पिता। अरे वो तो है बेटी, मैं वो कहता है मैं हूं तेरा, लेकिन मुझे ढंग से पुकार तो सही, अपना गला खोल तो सही, ताकि तेरे मुंह से जो वचन निकले और भी जगह गिरे तो वो भी वहां भी अंकुरित हो। क्या कहाँ की आवाज आ रही है? क्या पुकार रहे यार? कहाँ से आती है आवाज? बड़ी अच्छी प्रार्थना क्या करते, प्रार्थना करते, वर्शिप करते हैं, बड़ी अच्छी आवाज आ रही है, पर दिल को बड़ा सुकून मिलता है। हम पहले रहते तो हम वो मसीह सॉन्ग चलाते थे, तो ऊपर वो हमारे शर्मा जी रहते थे, तो उनकी वाइफ कहने लगी हमसे नीचे आके, कह रहे यार गाना आपका बहुत अच्छा लगता है, मैं प्रभु तेरा प्यार चलाते थे सब गाना, सागर से भी गहरा। तो लोगों को अच्छी लगती है, तभी कह रहा गला खोल के पुकार। किसान जब यूँ बीज फेंकता ना, यूँ नहीं एक ही जगह डालता, यूँ फेंकता है, कोई यहाँ गिरता है कोई वहाँ गिरता है। जब हमारी वाणी निकलेगी, परमेश्वर के वचन निकलेंगे, आराधना होगी, लोग सुनेंगे और सुनने के लिए वहीं बैठ जाएंगे। परमेश्वर के एक बीच के कान के अंदर जा गया फटक से, वहीं अंकुरित हो जाएगा। शुक्र बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। ये होना चाहिए हमारा कि हम परमेश्वर के नाम की ऐसी आराधना स्तुति करें, ऐसी प्रार्थना करें, अपने अंदर वो जोश लेकर आओ, उसको ठंडा मत होने दो बिल्कुल। जहां ठंडे हो गए वहीं कहानी खत्म। जितना हो सके उपवास में चलो, जितना हो सके प्रार्थना करो, जितना हो सके वर्शिप करो। परमेश्वर देखो आपके साथ साथ चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कह रहा कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आगे देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। रक्षा कौन करता है? मैं तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, अरे मैं तो मेरे से टूटती कभी। अरे परमेश्वर तेरे साथ है बेटे। मैं तो प्रार्थना करता नहीं, तेरी माँ प्रार्थना करती है, तेरा पिता प्रार्थना करता, तेरा परिवार तेरे लिए प्रार्थना करता, इसलिए तू बचा हुआ है। हालेलुया। तू कहता मैं राइडर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना हमारी ऐसी होनी चाहिए
हमको ओढ़ के रखे, है ना, अपने पंखों की आड़ में रखता परमेश्वर हमें। वो प्रार्थना ही है जो हमें संभाल के रखती है, जुट बना कर रखती है। हालेलुया। परमेश्वर के पास आओ और छुटकारों को पाओ। ये बहुत अच्छा दिन है, इसको सिर्फ पवित्र मानो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो ये कहूँगा, इस दिन को कभी अशुद्ध मत करो। मैं कह रहा हूँ अपने सारे काम कैंसिल कर दो यीशु मसीह के नाम से। कितने लाखों, कितने करोड़ों रुपए की डील क्यों ना कैंसिल कर दो उस दिन। परमेश्वर ऐसा खुश हो जाएगा भाई साहब, जो आपको महीने मिलेंगे ना वो पर डे देगा आपको करोड़ों रुपया। हालेलुया, हालेलुया, ऐसा करने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। हम उसे परखते नहीं है कभी, आज हम अपना दिमाग लगाते हैं। राजा दाऊद ने पूरी बाइबल के अंदर परमेश्वर का धन्यवाद किया। आज हम अपना जीवन सिर्फ परमेश्वर को दे और उसके आगे अपने आप को सिलेंडर करें। अपने जीवन में आप आशीष को आते हुए देखोगे यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम जोरदार ताली बजाएं। ठीक है, आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो वचन दिया पिता परमेश्वर तेरी अनुग्रह से था यीशु नासरी। आज का वचन तेरे लोगों के जीवन में यह आशीष का, उन्नति का और बरकतों का कारण होने पाए। पवित्र आत्मा आज तेरा अभिषेक तेरे लोगों पर उतरे। कोई भी व्यक्ति सेम ना जाए। आज तेरा आत्मन पे झुंबिश करे, हर बंधन टूटे, हर शराब टूटे, हर जुआन के ऊपर से टूट जाए यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, तेरा अभिषेक उतरे और हर जुआ टूटे और तेरे बच्चे आजाद हो जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से हर बीमारियों से तुम चंगे हो जाओ। हर बीमारी इनके जीवन से दूर हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर कर्जा दूर हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर परेशानी का अंत हो यीशु के नाम से। हर लड़ाई झगड़े करने वाली आत्मा का अंत हो यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। हर बेरोजगारी का अंत हो यीशु के नाम से। बातपन के श्राप टूटे यीशु के नाम से। और पवित्र आत्मा जो बीमार है उनको चंगाई दे पिता परमेश्वर। गांठ गिल्टियां बाहर यीशु के नाम से। शुगर बीपी नॉर्मल हो यीशु के नाम से। हेडेक दूर हो यीशु के नाम से। ओ पिता परमेश्वर तेरा अभिषेक उतरे। आंख के रोगी, कान के रोगी चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। ओ पवित्र आत्मा उनको छूले सी घड़ी, सर से लेकर पैर तक पिता, कोई भी बीमारी इनको छूने भी ना पाए यीशु राजा। जो इस टाइम देख रहे पिता, पेट के रोगी चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम से। ओ हड्डियों के रोगी चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम से। कान के रोगी चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। ओ पवित्र आत्मा उनको छूले और चंगाई दे पिता परमेश्वर। ये क्षेत्र यीशु नासरी आज से तेरे नाम से जाना जाए पिता परमेश्वर। जितने लोग इस टाइम ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज यीशु के नाम से तुम्हारे घर पर यीशु का आनंद आया इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। आज यीशु तुम्हारे घर पर आए, अपने द्वारों को खोलो और उसको बुलाओ अपने घर में, और वो तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता है। उसको रिसीव करो अपनी लाइफ के अंदर और अपने जीवन में यीशु को पा जाओ। यीशु के नाम से मैं मांगता हूं पिता, आज की प्रार्थना पिता तेरे लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते आज की इस अद्भुत इस मीटिंग में धन्यवाद करते जो तेरे दास ने समझाया उसे हम रिसीव करते पिता और अपने जीवन में पूरा करते पिता परमेश्वर। पिता आगे का समय तेरा आत्मा सत्य पिता परमेश्वर मेरे होठों पे तेरा पहरा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और परमेश्वर धन्यवाद। 2 गिलास भर देना, मैं पानी ज़्यादा पीता हूँ, सिर्फ प्रेज करते हूँ, पानी नहीं पीता। एक वर्शिप करेंगे, तेरी महिमा के बादल आता है या फिर से आग बांधे, खड़े हो जाएंगे। हालेलुया जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। फिर से वो आग बरसावे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
दे, इस हवा को छू ले, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर आज के इस मीटिंग के लिए, जो वचन खुलने जा रहा है पिता, खुलने पे और बोलने पे और पढ़ने पे तेरा पैरा हो, यीशु मसीह का नाम से आमीन। बैठिए। आज वो नहीं आए क्यों? क्या नाम है उस भाई का? क्या नाम है? कृष्ण। भाई परमेश्वर आपसे प्रेम करता है बहुत। आप कितना करते हैं? जब आप यहाँ पे बैठे थे तो बार बार परमेश्वर मुझे आपके लिए बता रहा था, आप नॉर्मल नहीं हो, आप अपने को पहचान नहीं पा रहे। इधर आओ, और आपके यहाँ पे बीच में आपके चारों ओर ना एक स्पिरिट है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। कई बार आपने डिसीजन लिया, पीछे उठ गए, फिर डिसीजन लिया, जो कामयाबी जो मेहनत कर रहे हो उसका प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है या नहीं? परमेश्वर और आप प्रभु पे प्रेम करते हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपके पास एक अलग ग्रेस है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे। कहते हैं ना कि घर के वातावरण ने आपका मन तोड़ दिया। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ आपके पीछे, एक पाप जो आपको बार बार घेरता है। पवित्र बन, क्योंकि यीशु पवित्र है। अपने फ़ोन में बाइबल रखते हो आप? फ़ोन को क्लीन रख के बाइबल रखना। जब आपके 2 फ़ोन थे ना, तो परमेश्वर ने कहा एक फ़ोन है, क्लीन रख के, मतलब उसमें कोई अननेसेसरी चीज़ हम ना देखें, है ना? और आने टाइम में, आज से आने टाइम में 2 महीने के 40 दिन के अंदर एक गुड न्यूज़ आपके जीवन में आ रही है। और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप ना एक ताल्लुक बनाओ, एक नाता बनाओ परमेश्वर से। कितने घंटे की अभी क्या करते हैं आप? कितने घंटे का सर्विस कुछ करते हैं? मैं एयरपोर्ट पे जॉब करता हूँ। अभी वहीं आ गए दोबारा, जब पहले थे? बट ट्रांसफ़र हो गया कोलकाता। अभी कोलकाता में हुआ, तो कब जाओगे कोलकाता? बैग अभी यहाँ कैसा है कि कोलकाता मेरा वर्कआउट नहीं हो रहा है। I'm coming to पुणे, वापस में आना चाह रहे हो? आना चाह रहा हूँ। अभी हो नहीं पा रहा, लेकिन ये है ना, नहीं हो पा रहा ना। हाँ, इसलिए प्रभु ने आपको खड़ा किया है। और दूसरा कि अगर जहाँ भी आप अकेलेपन में हो, याद रखना अकेलापन परमेश्वर के लिए गॉड गिफ्ट है, और शैतान के लिए भी एक चीज़ है वो। अकेला मन शैतान के लिए बहुत बड़ा टारगेट है। लेकिन जब परमेश्वर के लोग अकेले रहते हैं ना, है ना, अब हम 2 मिलकर हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं। ज़रा सुनना सब, हम 2 मिलकर परमेश्वर की बात कर रहे हैं, लेकिन एक अकेला इंसान परमेश्वर से बात कर रहा है। फर्क है? परमेश्वर की बात करना, परमेश्वर से बात करना। आप परमेश्वर से बात करना स्टार्ट करें। खड़े हो बीच में, हाथ उठाओ। Holy Ghost in the name of Jesus, मैं इस बेटे के ऊपर से हर करश को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज से जिसका प्रेम है वो बढ़ जाए पिता। पिता इसके फ़ोन, इसके इंटरनेट पर तेरा कब्जा यीशु मसीह के नाम में, इसके शरीर पे तेरा कब्जा। Holy Ghost right now in the name of Jesus पिता। ए अंधकार नरक की शक्तियाँ, ए रोकने वाली आत्मा, आउट। Holy Ghost तेरी अभिषेक को ट्रांसफर करता हूँ, तेरा अभिषेक को ट्रांसफर करता हूँ। उस अभिषेक के कारण जुआ टूटा है पिता। आज से तेरी आवाज़ सुने पिता, इसके फ्रेंड सर्कल की आवाज़ के कानों में ना आए, आपके पिता आपकी आवाज़ इसके कानों में आए। पिता इसके अंदर भूख जगा दे पिता, भूख जगा दे मेरे परमेश्वर। इसके विरुद्ध में हर वो अंधकार नरक की शक्तियाँ, हर वो चीज़ें
जो उसके विरुद्ध में काम करती मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता ये तेरी संपत्ति है, तेरा अधिकार है। नरक अंधकार की शक्तियाँ तेरा कोई अधिकार नहीं। उलझन की आत्मा दूर हो जाए और ये 40 दिन के अंदर तेरा बेटा जहाँ चाह रहा है तेरी इच्छा के अनुसार वहां मिले पिता। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं इसे भरता हूं इस समय तेरे अभिषेक से। रिसीव करो परमेश्वर के होली गॉस्ट, रिसीव करो होली गॉस्ट, रिसीव करो होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो ओ तेरा अभिषेक को रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ। आज से न्यू लाइफ है आपकी। परमेश्वर आ चुका है। बैठ। परमेश्वर एक जने के लिए पूरे भारत में से एक को चुनकर खड़ा कर सकता है। छुटकारा मीटिंग आप और आपके बेटे के लिए मुझे नहीं पता। एक जने से वो इतना प्रेम करता है, एक जने के लिए लॉकडाउन लगा सकता है, लॉकडाउन में से खींच के निकाल सकता है। और नहीं ठीक है। ये बेटी अच्छा छोटी है नहीं जो मिली थी वो बड़ी थी ना। पकड़ो ये पढ़ाई में। हाँ जाओ। पढ़ाई में क्या, खाने पीने भी दूर है। तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। ऐ दुर्बल कतने वाली आत्मा आज इसके शरीर से दूर हो यीशु मसीह के नाम में। हर वो डिप्रेशन, हर वो गुस्से का आत्मा दूर हो यीशु का सामर्थ्य नाम है। मैं इसे ब्लेस घोषित करता हूँ पिता। इसके ऊपर से पढ़ाई ना करने वाली आत्मा को डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुल जाए मेरे परमेश्वर की बुद्धि आज से, खुल जाए यीशु राजा। हर नेगेटिव पावर को दूर कर पिता, दूर कर यीशु, इसको आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप चिंता ज़्यादा करते हो उसकी, मुझे पता है। बैठो। आइए, जो बाइबल लेकर आया ना, कौन कौन लाया? उठाओ मेरे साथ, बोलो ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल को लेकर आए। कोई भी अंधकार नरक की शक्ति इस वचन को मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती। आज ये वचन मेरे परिवार के लिए आशीष का कारण होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज इन पुणे छुटकारा सभा आयोजन है ये, है ना। और मैं खुश हूँ कि आप यहाँ पर आए, है ना। ये परमेश्वर का गॉड गिफ्ट है। मैं लिख कर दे सकता हूँ आज से आपकी लाइफ चेंज हो गई है। क्योंकि जब परमेश्वर किसी के बारे में रुका देता ना मुझे, तो यानी कि काम हो रहा है वहाँ पर। हो सकता है अभी तक यही कारण था कि आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा था इस बेटे के कारण, क्योंकि ये नहीं आ पा रहा था। और आज यहाँ पर आना एक आशीष का कारण है ना। ये छोटा है ना। कई बार क्या होता है, हम बड़े पर देखते हैं, है ना। जब सैमुएल को बोला परमेश्वर ने, जा दाऊद का अभिषेक कर। अब दाऊद तो छोटा था, है ना। गेदोन भी छोटा था, यूसुफ भी छोटा था। तो छोटे पे परमेश्वर की नज़र होती है, उसको वो बड़ा करता है। इसके कारण आपका बेटा और आपका परिवार बदल देगा। आज देखो तो सही परमेश्वर कैसे बात करता है ना। आवाज़ आए तो कह देना, आवाज़ देगा परमेश्वर, एक न्यू लाइफ बना देगा आज से। क्योंकि आज चिंगारी को ना एक आग बना दिया परमेश्वर ने। आज का टॉपिक है छुटकारा। किसको छुटकारा अभी तक नहीं मिला? कौन कौन है? विश्वास करने वाले पे छुटकारा संभव है ना। दूसरा, छुटकारा क्यों नहीं मिलता और कैसे मिलता है। कई बार हम अच्छे विश्वासी हैं, कई बार हम अच्छे पास्टर हैं, कई बार हम अच्छे वर्शिपर हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसी तकलीफ होती है जो हमें छुटकारा नहीं मिलता। हमें मान लो आर्थिक तंगी से छुटकारा नहीं मिल रहा, है ना। बीमारी छुटकारा नहीं मिल रहा, कले से छुटकारा मिल रहा। आखिर छुटकारा क्यों नहीं मिलता और ये तकलीफ आती कहाँ से? एक व्यक्ति से मैं आपको मिलाऊंगा और वो व्यक्ति बाइबल में है और उसको छुटकारा कैसे मिला, उसने क्या करा और उसको छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा रीज़न है क्यों नहीं मिलता। हम तो प्रार्थना भी कर रहे, है ना, घुटने भी टेक रहे, सब कुछ है, तो क्यों छुटकारा नहीं मिल रहा, है ना। निकालेंगे दूसरा राजा 5 अध्याय।
यहाँ जिक्र है, आप देखो इधर ध्यान देना, यहाँ एक जिक्र है एक व्यक्ति का। आराम के राजा, दूसरा राजा 5 अध्याय 1 से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 2 किंग है ना 5। आराम के राजा का नामन नामक एक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। क्या छुटकारा चाहिए था उसको? किससे चाहिए था? कोढ़ से, कोढ़ से चाहिए था ना। लेकिन बाइबल उसके लिए तारीफ बता रही है। अब देखो तारीफ क्या है। पहला है कि आराम के राजा का एक नामन नामक एक सेनापति, सेनापति यानी कि वजीर, एक अच्छी जॉब। कई बार हमें अच्छी जॉब मिल सकती है ना, एक अच्छी जॉब सीए की मिल गई, डॉक्टर बन गए, एक अच्छी जॉब पर है हम। सुनो जरा ध्यान से, है ना, एक सेनापति और अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। अब स्वामी की, राजा के बाद उसका ही नाम था। राजा उसके बिना कोई काम नहीं करता था। राजा का वो एक सेनापति, एक दोस्त, एक मित्र, सब कुछ था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। अब यहोवा का साथ भी उस पर था, हो गया, नौकरी भी उसके पास है, राजा का साथ भी उसके पास है, परमेश्वर भी उसके साथ है। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, सब कुछ है हमारे पास, अच्छी नौकरी भी है, पैसा भी आ रहा है ना, अच्छा घर भी है, अच्छी जॉब भी है, परमेश्वर का साथ भी है, जो मांग रहे मिल रहा है। अरामियों के द्वारा विजय किया था, शूरवीर था, क्या बात, ताकतवर भी था, ये सब कुछ है इसके अंदर, खूबियां बता रहा है बाइबल तो। परंतु कोढ़ी था, बस खत्म, सब खत्म, है ना। कोढ़ उस जमाने में एक अछूत की बीमारी थी। कोढ़ का मतलब था आपको एक घर दिया जाता था और उसमें कोई आपसे मिल नहीं सकता था। इमेजिन करो, उसके पास सब कुछ होने के बाद वो गरीब था, क्योंकि वो कोढ़ी था। कोढ़, उसको राजा कभी उसकी पीठ थपथपाता नहीं होगा, दूर से कहता होगा ठीक है वो कर ले, वो कर ले। अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से गले नहीं मिल पाता होगा। सब कुछ होने पर, राजपाट होने के बाद, अच्छी ब्लेसिंग होने के बाद, अच्छी अनॉइंटिंग के बाद, कई बार हमारे जीवन में वो कोढ़ हमें आगे बढ़ने नहीं देता। कोढ़ हमारा गुस्से का हो सकता है, कोढ़ हमारा मोबाइल हो सकता है, कोढ़ हमारी बुरे विचार हो सकते हैं, सब कुछ है, प्रार्थना भी कर रहे, घुटने भी टेक रहे, फास्ट भी है, लेकिन क्या है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो कोढ़ हमें घेरा है और उस कोढ़ का कोई इलाज नहीं था। ऐसा नहीं है कि राजा ने उसका पैसा खर्च नहीं किया होगा, वैद्य हकीम लाइन लगा दी होगी, लेकिन कोढ़ से वो पूरा बंधा था। और कोढ़ उसको परमेश्वर की हजूरी से भी दूर, क्योंकि कोढ़ वाले पर्सन जो थे वो प्रार्थना भी नहीं कर सकते, हृदय में नहीं जा सकते, परमेश्वर की हिचकल में नहीं जा सकते, उसके लिए प्रार्थना भी नहीं होती थी। वो तो राजा का सेनापति था, इसलिए बच रहा था, नहीं तो वो खत्म हो जाता। अब उस कोढ़ी को कैसा लगता होगा, जो वो दर्पण में देखता होगा सब कुछ मेरे पास है, कहता होगा परमेश्वर सब कुछ ले ले, बेटा कोढ़ ठीक कर दे। मैं अपने बच्चों को नहीं देख पा रहा, खाना भी उसको ऐसे ही देते होंगे, है ना, उसको देखते नहीं होंगे लोग। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं कोढ़ दर्शाती है, हमारी प्रार्थना ना करने का तरीका, हमारा क्रोध। यार ये बंदा बहुत अच्छा है, सब कुछ है, इसके बाद ये गुस्सा बड़ा गंदा है इसका, गुस्सा करता है तो नाश कर देता है, वो कोढ़ आ गया। सब कुछ अच्छा है, इसकी नींद खराब है, ये सोता है तो बाइबल को भूल जाता है। सब कुछ अच्छा है, हमारा फोन कोढ़ बन सकता है हमारी लाइफ में। वो हमें, कोढ़ का मतलब है परमेश्वर हमारी दूरी। आज हो सकता है कि हमारी लाइफ में कोढ़ आ चुका है, लेकिन इमेजिन करो वो कोढ़ आया कहां से। बाइबल नहीं कह रही ना कोढ़ कहां से था, बचपन से था, जवानी में था, और कोढ़ क्यों नहीं जा रहा था, आखिर उसको छुटकारा क्यों नहीं मिल पा रहा था, क्या कमी थी उसके अंदर। हम पढ़ेंगे उसका 8 से। ये सुनकर अब वो क्या कहता है, वो यहाँ पे एक लड़की का जिक्र है, लड़की उसको एक उदाहरण देती है, अगर तू वहां होता तो मेरा भविष्यवक्ता तुझे ठीक कर सकता था। वो अपने भविष्यवक्ता पे विश्वास करती है, अलीशा पे। अब वो राजा के पास जाता है, राजा से कहता है भाई साहब ऐसी सी बात है। राजा कहता बस तू जा और ले दान और ये लो, भाई साहब पूरा रथ भर देता है वो उस राजा के। अब राजा डर जाता है, सामने वाला यार ये तो कोई बहाना ढूंढ रहा है। उस राजू को भी नहीं बताता कि कोढ़ ठीक करने वाला कौन है। लेकिन जब वो अलीशा कहता कि उसको यहाँ बेच, रो मत, वस्त्र मत फाड़, जानने का कि परमेश्वर क्या है। देखो 8वें पद में क्या लिखा है, ये सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। परमेश्वर के भक्त अलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तो क्यों अपने वस्त्र फाड़े है, अब वह मेरे पास आए तो जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। क्या बात, यही यहां पर होगा।
जितने लोग यहाँ पर आएंगे ना जान लेंगे कि इस जगह पे एक भविष्यवाणी है। हालेलुया। In the name of Lord Jesus. यहाँ जान लेंगे इस जगह पर परमेश्वर का जीवित भवन है। Hallelujah. वो कहता है मेरे पास आए, मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरे पास आए तो जान लेगा। इमेजिन को यहाँ ध्यान देना। 9 पद में, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर खड़ा हुआ। एक भारी भरकम इंसान जब हमारे घर पे आता है, हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, उसका आदर कैसे करे, है ना? उसका आदर कैसे करे, क्या करे? लेकिन एलीशा के लिए क्या था? वो कुछ नहीं था। वो सेनापति होगा, अपने घर का होगा। परमेश्वर के दास के लिए कोई भी मायने नहीं रखता, सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ सुनना है। हम वही डिस्कस कर रहे थे उस बात पे। मैंने कहा देख भाई, परमेश्वर का गाना लगता है मुझे, और वही है, तेरे कहने से चलता हूँ, तेरे कहने से रुकता हूँ। एलीशा के सामने लाखों करोड़ रुपए पड़े हैं। यहाँ पे लेहन चिल्लाते लोग, अरे मुंह से बोलते काम होते यीशु मसीह के नाम में, और आज भी होंगे। अब क्या कहता है, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर जाकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूर से उसके पास के जा, तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी मार, तेरा शरीर ज्योति हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। उसको तो वो तो ब्रॉन हो गया। हमने कहा ये क्या चक्कर है? वो भी नहीं आया। एक नौकर से, सेवक से, मैं क्या इतना बेकार इंसान हूँ? और लोग मुझसे ताता बांध के मिलते हैं, मेरे से खुश होते हैं। क्यों? वो क्रोधित क्यों हुआ? क्योंकि ये चीज़ हमारे पीछे चली आ रही है। याद रखो, कल मैं एक बात भी कह रहा था, जब हम परमेश्वर, आप सब इधर ध्यान देना, जब आप परमेश्वर में आ रहे हो ना, तो पीछे वो चीज़ आपको खींचेगी जो आप छोड़ के आ रहे हो। याद रखना। उसका कोड क्यों ठीक नहीं हो रहा था? क्योंकि उसका गुस्सा उसके कोड के बीच में आ रहा था। उसकी वो पावर, उसकी जो अथॉरिटी, उसका घमंड उसके बीच में आ रहा था। कई बार हम चीज़ छोड़ के आ रहे हैं। मानो कोई इंसान, कोई भी है, चुगली करने वाला, सब कुछ है, वो बुराई ना उसको खींचेगी अपनी तरफ। क्या कर रहा? प्रार्थना कल कर लेंगे, प्रार्थना आज सो जा, फास्ट मत रख, कल कर लेंगे। ये चीज़ है। क्यों? अगर हम क्रिश्चियन हैं, हमें पता है, अगर हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं ना, तो क्रिश्चियनिटी की जो आवाज़ है वो पीछे खींचेगी। अब इतनी बड़ी प्रार्थना नहीं होती, बैठ जा। वो चीज़ हमें बैक करती है। अरे इतना गर्मी में कौन चर्च लगाएगा, 10 मिनट में खत्म होगा, चल निकलना है यहाँ से, ऐसे में बैठेंगे। वो चीज़ हमें खींचेगी। जब भी हम परमेश्वर के पास आएंगे, हमारी पुरानी चीज़ हमें खींचती है। और ये कारण है कि हम अगर उस पुरानी चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे, तो हमारा कभी छुटकारा निश्चित नहीं है। नामान घमंड, नामान क्रोधित में होकर, है ना, अपने आप से बढ़कर किसी को कुछ ना समझना, ये कारण था कि उसका कोड जा नहीं रहा था। कई बार हम सब कुछ होने के बाद भी क्यों नहीं पनप पाते? क्योंकि हम उन चीज़ों को नहीं छोड़ पाते जो हमें छोड़नी चाहिए। और यही कारण कि हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। हम जॉब ब्लेस है, याद रखना। अगर आज संडे को चर्च बुलाओ किसी को, और बॉस बुलाए काम पर, क्या छोड़ेगा इंसान? चर्च छोड़ देगा। या शादी कार्ड आ जाए तो चर्च छोड़ देगा, प्रभु तेरा धन्यवाद, हम कल कर लेंगे। अरे चर्च तो मेरे मन में है, बोलते हैं ना, मन में है तो घर बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, कोई बुरी बात कोई है ना? तो फिर जॉब भी मन में रखो, फिर मत जाओ काम पर, तनख्वाह मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। अब नामान उसके पास गया, अब उसने एक वर्ड बोला, और यहाँ पर एक सेवक से कहा, जा यर्द में 7 बार डुबकी मार। कई बार परमेश्वर का दास हमें कहता है, लेकिन हमारा क्रोध, हमारा पुराना मनुष्यत्व हमें आगे बढ़ने नहीं देता। यार वो क्या बोल रहा है? वो क्या कह रहा है? 40 पास रखो, क्यों रखूं यार? वो क्या कह रहा है? नाइट पे रखो, क्यों करूं मैं? मेरा खुदा नहीं है क्या? यही बोला था मरियम ने, और वो कोडिंग हो गई थी। अब क्या कहता देखो, तू जाकर 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्योति हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित हो गया। आ गया पुराना मनुष्य, तब तुरंत आ गया। जब आपको कोई फूल दे रहा है तो आप उसको गाली नहीं बकोगे ना? कोई आपको फूल दो, ये परीक्षा नहीं है। परीक्षा है जब वो आपको गाली बके, जब आप उसको फूल दो, तब हमारा पुराना मनुष्यत्व मरता है। एक जगह पे एक आप जैसा भाई प्रचार कर रहा था, बहुत प्रचार कर रहा था। तो एक भाई आया, उसे ग्रहण पकड़ लिया। उन्होंने कहा, किसका प्रचार कर रहा तू? मैंने कहा, मैं यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, करियो मत बेटा, यहाँ से बच के नहीं जाएगा, तुझे मार दूंगा मैं। तो तीसरा व्यक्ति आया, टांग लगा के, है ना, बैसाखी लेकर आया। उन्होंने कहा, भाई इसका गला छोड़ दे। तो तू जानता है ये कह रहा है यीशु मसीह जीवन बदलता है। उन्होंने कहा, ये सही कह रहा है, ये जीवन बदलता है यीशु मसीह। उन्होंने कहा, तू कैसे कह रहा है? उसका पहले गिरबान छोड़। कह रहा, आज तो जिस व्यक्ति का गिरबान पकड़ खड़ा है ना, ये वो व्यक्ति है जिसके नाम पे पुलिस सलूट मारती थी।
यीशु मसीह ने इसका जीवन बदल दिया। इससे मेरी लड़ाई हुई थी, मैं टांग तोड़ी थी, आज तो जिंदा खड़ा है ना, कारण है यीशु मसीह के अंदर है। जब यीशु मसीह हमारे अंदर होता है ना, पुराना मनुष्य तब मरना ही है। अगर नहीं मर रहा है ना वो चीज़ हमें सता रही है, तो हम पूरी तरह से परमेश्वर में नहीं हैं। छुटकारा कैसे मिलेगा? नामान जैसी ही उसको दिखा, उसको तो आदर करना चाहिए था, ठीक है डुबकी तो माननी मान लेता हूँ, लेकिन नहीं, उसका पुराना मनुष्य तब जाग गया। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो गलत है, ये तो वो है। हम बहाने ढूंढने लगते हैं, हम बचने के लिए बहाने ढूंढने लगते हैं। नहीं यार प्रार्थना नहीं करेंगे, नहीं यार वहाँ, अरे ये हमारा क्या है, ये छुटकारा ना मिलने का कारण है। देखो आगे क्या होता है। परंतु नामान क्रोधित होके कहता वो चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वे मेरे पास आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर उसको दूर करेगा। क्या दशमेश की अबाना पर्पल नदियाँ इज़राइल के जल स्रोत से उत्तम नहीं है? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो जाता? ये अपनी चला रहा है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए तो भला, नहीं तो कोई नहीं। यानी कि परमेश्वर की वैल्यू खत्म, दास की वैल्यू खत्म, इसकी होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तक इसका कहना किसने टाला नहीं होगा, है ना। आ गया पुराना मनुष्य तब। कई बार हमें परमेश्वर कुछ कहने की देता है, वो पुराना मनुष्य तब कुछ भी हो सकता है हमारा, हम जानते हैं पहले कैसे थे, उस चीज़ को मरना ही है। अगर वो क्रूस पे नहीं चढ़ा ना पुराना मनुष्य तब, तुम्हारा नया मनुष्य तब नहीं आ पाएगा। अगर आपको कपड़े चेंज करके नए पहनने ना, तो पहले इसको चेंज करना ही होगा, तभी आप नया कपड़े डाल सकते हो। अगर नए गिलास में पानी भरना है, चाय है, उसको धोना ही होगा। अगर हमारा पुराना मनुष्य आज भी हमें डिस्टर्ब दे रहा है, हम कितनी प्रार्थना कर ले, कुछ भी है, वो रुकावट बनी ही रहेगी, क्योंकि हम पुराने मनुष्य तब को बीच में ले आते हैं। पुराना मनुष्य तब का मतलब है पुराना इंसान मर जाना और नया पैदा हो जाना। वो परमेश्वर की सुनेगा, वो जहाँ भेजे, जैसा करे वैसा करेंगे हम। और छुटकारा क्या? छुटकारा को तो आएगा ही आएगा। छुटकारा हम नहीं, छुटकारा परमेश्वर की ओर से और हमारे द्वारा लोगों को मिलेगा। अब क्या लिखा है देखो, इसलिए क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। फिर परमेश्वर ने एक मौका दिया, वह एक छोटी लड़की के साथ मौका दिया। कई बार परमेश्वर मौका देता है हमें, है ना। चलो पुणे भवन चल रहा है, लोगों को मौका दिया, नहीं सुना, लोगों को मौका दिया, ये इसको बोला जाएगा, अरे तू कहाँ जाएगी, लोग क्या कहेंगे, ये छोटी लड़की क्या करेगी। मनुष्य तब को देखते हैं ना, अरे कल तक तो ऐसे खेलती थी, आज क्या बड़ी बन गई, ऐसे कमेंट आएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर फिर मौका दिया, इसका ही एक सेवक डरते कांपते कांपते इसके पास आया। वो क्या कह रहा है, क्या दशमेश, क्या मैं उसमें क्या कौन सा था, 13 ना। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगा, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू नहीं करता? फिर जब वह कहता है स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक उसे मानना चाहिए। बड़े प्यार से डर कांपते वो आया, उन्होंने कहा भाई मान लेना, मान ले, तुम्हारा दिमाग खाएगा घर जाके, हमें कोर्ट देखना पड़ता तेरा, तू कर ले यार, शुद्ध हो जा। अब वो कहने तो गया, लेकिन अगर वो ठीक नहीं होता तो गर्दन सबसे पहले उसकी काटता वो। उनका बेटा तेरी गर्दन काटूंगा, तूने नहलाया मुझे इस पानी में। अब वो मान तो गया बात, उन्होंने कहा ठीक है। तब उसने परमेश्वर के भक्त के अनुसार जर्दन में 7 बार डुबकी मारी। 7 बार क्यों, 5 बार क्यों नहीं, 8 बार क्यों नहीं, 3 बार क्यों नहीं, 1 बार क्यों नहीं, 7 बार क्यों? फ़ोन साइलेंस रखा करो, मैं हमेशा कहता हूँ फ़ोन कभी ना कभी बजता है मीटिंग में जरूर। 7 बार क्यों बोला अलीशा? 1 बार बोल सकता था, है ना। 7 आत्माएं थी, 7 मतलब 7 डेज, है ना, 7 डेज, परमेश्वर ने 7वें दिन पे आराम किया, है ना। अब समझिए ना। अब वो देखो यहाँ बड़ा अच्छा बताया, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार जर्दन में 7 बार डुबकी मारी। डुबकी मार के पहला डुबकी मार रहा होगा ना पानी के अंदर, उसके पहले दिन का गुनाह दिखा होगा, देख आज तूने ये करा था, फिर स्टार्ट करा, फिर दूसरी मारी, आज तूने ये करा था, सोमवार को तूने ये करा था, मंगल को तूने ये किया था, और जब 7वीं डुबकी मारी उसने कहा होगा परमेश्वर मुझे माफ कर, और वो चंगा होकर निकला। 7 बार जब डुबकी मारी, जैसी 7वीं मारी उसको पूरा गुनाह दिख गया आपका अपना, और उन्हें चिल्ला के कहा होगा हे परमेश्वर मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपने गुनाहों को, मुझे माफ कर, मुझे धो, और जैसे निकला वैसे वो आज़ाद हो गया। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार जर्दन में 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया, वह शुद्ध हो गया। Amen, amen. Thank you, Jesus. जब भी परमेश्वर का दास कुछ बोले,
बिना कुछ सोचे समझे कर दो उस काम को, रिजल्ट तो 100% मिलना ही है। अरे एक डुबकी में नहीं मिला, 2 में मिलेगा, 7 में भी तो आप शुद्ध होना ही है यीशु मसीह के नाम में। 6 बार उसने करा, 7वें बार परमेश्वर को विश्राम दे दी, जा तो शुद्ध हो जा। और जब वो गया होगा तो कैसे गया होगा, वही है छुटकारा हमें क्यों नहीं मिल पा रहा। आप सब प्रार्थना योद्धा हो, आप सब प्रार्थना जानते हो, वचन जानते हो, फिर भी अगर छुटकारा नहीं मिल पा रहा, कहीं ना कहीं पुराना मनुष्य तब हमें छुटकारा नहीं लेने दे रहा। वो क्रोध हो सकता है, वो नींद हो सकती है, वो कुछ भी जो हम जानते हैं। कई बार हमारा कोई ना, हमारी आवाज़ पीछे से आती है, 3 आवाज़ हमेशा होती है, परमेश्वर की, शैतान की और अपनी आवाज़। हमें चेक करना कि क्या परमेश्वर हमसे कह रहा है। वचन के द्वारा प्रभु आपका आशीष दे। तो आज छुटकारा कैसे मिलेगा, जब हम अपने आप को तोड़ देंगे, जीरो बना देंगे और पुराने मनुष्यत्व को मत आने देना कभी भी एक नए मनुष्यत्व में, क्योंकि हम नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत चुकी है। अगर पुरानी बातें आज भी हमारे अंदर है ना, तो हम पूरा छुटकारा नहीं है, सिर्फ हम होठों से नाम ले रहे हैं, हमारा मन कड़वा है, भरा हुआ है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए, धन्यवाद करता हूँ यहाँ लाने के लिए, धन्यवाद करता हूँ सुंदर वचन के लिए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, जब हम तेरी दास का तेरा कहना मानते हैं पिता, तू तो हमारा कहना मानता है। और जब हम अपने मनुष्यत्व को मार देते हैं पिता, वो पुराना मनुष्यत्व हमारे बीच पे ना आए मेरे परमेश्वर, जिससे हमें छुटकारा मिल जाए मेरे परमेश्वर। आज हो सकता है कि हमारे अंदर कोई ऐसा चीज़ हो जो कोड़ को दर्शा रहा हो पिता। आज हो सकता है कोई कोड़ हमारा ऐसा हो जो हमें तेरे वेदी के पास आने नहीं दे रहा पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे मेरे बीच में एक कोड़ कहाँ से आ गया, इसे हटा दे। आज जितने भी लोग हैं पिता, मुझसे लेकर हम सभी लोग पिता, हम ये प्रार्थना करते हैं, हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर हमें नया मनुष्यत्व दे पिता। पुराने मनुष्यत्व में हम प्रवेश नहीं कर सकते पिता, हमें बदल दे स्वामी। और राजा तेरा धन्यवाद पिता, ताकि कोड़ पिता हमारे जीवन में ना आए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, हम शुद्ध कर दे छोटे बच्चे की तरह पिता, हम शुद्ध होना चाहते हैं पिता, ताकि जो हमें देखे वो जान ले मसीह के पिता, मसीह के दास दासी, मसीह के लोग हैं पिता। ठीक है, हमें आपको रिप्रेजेंट करना है पिता। आगे का समय तेरा पे सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए ऑफरिंग में जाएंगे। कोई चीज़ है ऑफरिंग के लिए? ठीक है, गाना कर गाना। मेरी तो इज्जत ही खुदा बंद है, मेरी तो दौलत ही खुदा बंद है, मेरी तो इज्जत ही खुदा बंद है। मेरी तो दौलत भी खुदा बंद मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं। मैंने जब से तेरे रस्तों को चुना है, मेरी तो इज्जत ही खुदा बंद है, मेरी तो दौलत ही खुदा बंद है। तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं, तेरे कलाम में रह कर ही अब हर एक काम को करता हूँ मैं, तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं, तेरे कलाम में रह कर ही अब हर एक काम को करता हूँ मैं। आइए प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं पिता, इस ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करते हैं पिता।
जिस कंडीशन दे दिया तू जानता है पिता। पिता ये ऑफरिंग अब तेरे हाथ में जाए, जो वचन कहता है पिता परमेश्वर इस ऑफरिंग पे तेरा कब्जा हो, यीशु मसीह के नाम से। अभी रुकना उसको, जितने भी ऑनलाइन वाले हैं वो ऑनलाइन दे सकते हैं। आपको आप जी बताता हूँ, आप ऑफरिंग देते इसमें क्या बोलते हो? क्या मतलब क्या बोलते हो? दास को दे रहे हैं, क्या बोलते हो? देते दास को है ना परमेश्वर के राज्य में ना। एक वचन निकालो, कुरिन्थियों 10 उसका 1 से। आज जितने भी ऑफरिंग दिए ना और जितने देंगे उनके कान खड़े हो जाएंगे आज। कौन सा कुरिन्थियों? पहले तो काम 10 का 1 से। पहला कुरिन्थियों प्रेरित तो क्या काम? प्रेरित, अच्छा प्रेरित प्रेरित 10 का 1। मैं पढ़ता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान देना, जितने भी ऑफरिंग देने वाले लोग हैं आज वो सुन लो जरा। कई बार क्या होता है कि हम दास को देते हैं और दास से प्रतिफल के साथ हम सोचते हैं कि दास प्रतिफल देगा, है ना, रिटर्न देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बेशक हम दास को दे रहे, हम क्या बोले, हम अपोस्टल मिनिस्ट्री में दे रहे हैं, आप प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में दे रहे हैं, हम पुणे भवन में दे रहे हैं, है ना, ये बोलते हैं ना, ठीक है आप बोल रहे हो, लेकिन हमेशा ये बोलो परमेश्वर मैं तेरे राज्य में दे रहा हूँ, है ना। हम जो टैक्स भरते हैं सरकार को देते हैं ना, लेकिन हम सरकार को देते क्या है? हम तो कहीं जमा करते हैं, वो सरकार पे जाता है। कभी बोला हमने मोदी को दे रहे हम टैक्स? नहीं बोला ना, लेकिन जाता तो वहीं है ना। तो वही चीज़ है जो हम दे रहे हैं। आप जिस भवन में दे रहे हो वो कहाँ जा रहा है? आपका दान जाता कहाँ है? क्या पाशा खर्च कर रहा है? कई बार क्या होता है, अरे यार ये पाशा बड़ा घूमता है, या यहाँ पे पैसा खा रहा होगा, अरे ये तो गाड़ी भी ले ली। कई बार हम उसकी ब्लेसिंग को देखकर सोचते हैं कि हमारे पैसों से बना, पर ऐसा नहीं है। आप कहीं भी दे रहे हो, ईमानदार हो ना, तो मेरा खुदा वफादार है। देखो केसरिया में क्रोनो नामक एक मनुष्य था जो इतलानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। बहुत दान, या कम नहीं लिखा, यहूदी लोगों को देता था। कहाँ दे रहा हूँ? यहूदी को। कहाँ दे रहे आप लोग? भवन में, है ना। अब वो परमेश्वर के दास का हेडेक है, उसको कैसे यूज़ करे, है ना। वो लेखा परमेश्वर उससे लेगा। आप अपनी ईमानदारी से दे रहे हो, देते रहो। अब देखो क्या होता है, समेत परमेश्वर डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। प्रार्थना भी कर रहा है और ऑफरिंग भी दे रहा है ना। उसने दिन के तीसरे पैर के निकट, तीसरा पैर चल रहा है ना, तीसरा चल रहा है ना, 12 से 3 बिल्कुल वही है ना। देखो परमेश्वर वहीं एकदम बताता है। उसने दिन के तीसरे पैर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक सरदूत उसके भीतर आकर कहता है, हे कुरिन्थुस। उसने ध्यान से देखा और कहा, डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं बहुत सारी है ना जो हम करते हैं, प्रार्थनाएं और तेरे दान समरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। कहाँ पहुंच गए वो? कैसे पहुंच गए? अब वो गया तो नहीं वहां पे देने, दे तो वो जमीन पे रहा है ना। समझे नहीं आप जहां भी दे रहे हो प्रार्थना तो कर रहे हो आप। वहां दूध कह सकता था, देख तो दान मत दे तो प्रार्थनाएं कर। दान मना नहीं है बाइबल में, है ना। लोग कहते हैं दान मना है, मना नहीं है। परमेश्वर के पास पहुंच गए वो दे, मैं तो आपको दे रहा हूं, लेकिन परमेश्वर के पास कैसे पहुंच गए? क्योंकि परमेश्वर उस जगह ले जाता है। जब मैं इंदौर प्रार्थना भवन में था ना, तो परमेश्वर दिखाया था, दूत आया चमकीला टोकरा लेकर हमारी सारी ऑफरिंग ऊपर ले गया। वही ऑफरिंग आज ऊपर जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये पहली बार मैंने ऑफरिंग बोला है ना, पहली बार बोला है ना। देखो परमेश्वर जब चाहता है जब ही सेवा करता है। कुछ बड़ा है ना आज, इसलिए बड़ा होने वाला है। आमीन। आइए कुछ भी प्रार्थना करें, सब पे कर दो, सब पे कर दो। तो लास्ट में होती है ना? हाँ लास्ट में तो चल रहा है। लास्ट में वचन करेंगे फिर? नहीं लास्ट, आखिर में लास्ट में। ठीक है, जो प्रार्थना करें प्रार्थना कराने के लिए आ जाए, ठीक है, प्रार्थना करेंगे। हाँ खाना ले गए क्लास में, कुछ लोग करें। नहीं गाना तो हो गया ना, फिर प्रार्थना हो जाएगी, फिर आशीष वचन लास्ट में। आ जाओ जिसको प्रार्थना करानी, आ जाओ बेटा। क्या दिक्कत थी? तो रात में बोलती है ये, अच्छा, बोलती है कि घर में वो कोई है नहीं, मैली रखी, मैली, ऐसा बोलती है। क्या चीज़? मैली मैली इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। तेरी आत्मा का अभिषेक तेरी बेटी पर उतरे। आंखें बंद कर। पवित्र आत्मा इसी घड़ी अपनी बेटी को अच्छी है। इंग्लिश इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम से पिता मैं तेरी बेटी के लिए मांगता हूं पिता। तूने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। तूने कहा छोटे बच्चों को मेरे पास आने। इस बेटी को तेरे पवित्र चरणों में लेके आता हूँ। हर गंदी आत्मा, हर वो
जिसको पिता सपने में देखने से वो जो बुड़बुड़ाती है पिता परमेश्वर, या उसको कोई डर भय वाली आत्मा अगर उसके विरुद्ध में कार्य कर रही है, तेरे नाम में चंगाई है। Come out in Jesus' name. Yes. Touch the Holy Ghost in the name of Jesus Lord. गंदी आत्मा इसके देह प्राण आत्मा को छोड़ के था कुछ बजा। In the name of Jesus Lord. In the name of Jesus Lord. प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। ये प्रार्थना तेरी बेटी के लिए चंगाई करता, यीशु के नाम से आमीन। ये आने गई थी बहुत, इसकी वजह से लेट हो गई। कोई नहीं, अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है। पढ़ाई भी ठीक है, करेगी। आज रात को सोएगी तो हमको कल बताना। हाँ जी। ठीक है? हिंदी भी हुई, हिंदी नहीं हुई। अरे अब तो फूल जाइए, अब तगड़ी जाइए। ठीक है, जी। इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती? हिंदी भी आती, इंग्लिश आए उसको अच्छे से। ठीक है, चलो। मुझे भी सपने दिखाई थी। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह तेरी बेटी के छाले लिए। मुझे और इस अंदर छाले से ने पिता दिखाई। परमेश्वर हर इन्फेक्शन इस बहन के जीवन में से यीशु नासरी के नाम से come out in Jesus name, touch the Holy Ghost in the name of Jesus Lord। हर इन्फेक्शन, हर बीमारी प्रभु यीशु तेरे नाम में चंगाई है। तेरे कोड़े खाने से तेरी बेटी चंगी हुई है। इसी घड़ी तेरी आत्मा का अभिषेक तेरी बेटी पर उतरे। ओ हालेलुया, in the name of Jesus Lord, touch the Holy Ghost, touch the Holy Ghost, touch the Holy Ghost fire in the name of Jesus Lord। इस बहन का दुख देख पिता और उसको आजाद कर। Be healed in the name of Jesus Lord। प्रभु यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाओ। आज इसके घर पर उद्धार आ जाइए। Yes, आज जब तेरी बेटी घर जाए, यहाँ से सेम ना जाए पिता। अद्भुत कार्य को देखे पिता। आज से इसका जीवन यीशु नासरी तेरे नाम से जाना जाए। पवित्र आत्मा इस बहन की अगुवाई कर, यीशु के नाम से आमीन। मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुनाई है। मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहती हूँ। वचन का प्रकाशन मिले मुझे। आप कंटिन्यू परमेश्वर में बने रहें। ठीक है, परमेश्वर की आवाज़ आप सुनेंगी भी और उसको स्पष्ट से देखेंगे भी। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर दर्शनों में बात करता है। ठीक है, अगर आप आगे बढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहिए। है ना, तो अपने घर में प्रार्थना करनी है आपको। आपके घर का माहौल कैसा भी क्यों ना हो, ठीक है, घुटनों के बल आके अपने आप को सिलेंडर करना है परमेश्वर के हाथों में। ठीक है, परमेश्वर की आवाज़ सुनाई है मुझे। किसकी आवाज़ सुनाई आती है? कैसे? मेरे हस्बैंड की आवाज़ ज़्यादा सुनाई आती है मुझे। आपके हस्बैंड की? तो आपके इनके हस्बैंड गांव में गांव में नहीं, अभी इधर ही है। है, घर पे ही है। घर पे ही है। अब आप बिल्कुल आज़ाद हो गए आप। ठीक है, बिल्कुल विदाउट Yes. टेंशन के जाओ। अब परमेश्वर की आवाज़ भी आप सुन पाओगे। Yes. और जैसा वो कहेगा आपको वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, Yes. आमीन। ठीक है, बैठिए, विश्वास के साथ जाए। और कोई? ठीक है, प्रार्थना वो कहाँ गई? कृष्ण। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, तेरी आत्मा का अभिषेक इसी घड़ी तेरी बेटी पर उतरे। इस बहन के माइंड को स्थिर करिए शुरू। यस, हर वो स्पिरिट जो उसके माइंड से खेलती है पिता, इस बहन की जुबान पर पिता आज से तेरा कब्जा हो। इस बहन का बोलना आज से तेरा हो जाए। यस, आमीन। टच द होली घोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। पवित्र आत्मा इसी घड़ी इस बहन को छू और आज से इसका जीवन सेम ना रहे। सर से Yes, लेकर sir. पैर तक मैं तेरी बेटी को तेरे लहू का कवच पहनाता हूँ पिता परमेश्वर। आज से पिता तू अपनी बेटी की अगुवाई कर, इसके जीवन में से हर दुखों का अंत कर और उसको आजाद कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे के लिए पिता। ये वो बेटा है पिता परमेश्वर जो तेरे कार्य को करता है पिता परमेश्वर, बेझिझक, ना दिन देखता ना रात देखता पिता। ये तेरा वो बेटा है पिता, तो इसके लिए मार्ग को खोल प्रभु यीशु नासरी और इसको एक अच्छा इंसान बना के पिता अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर और इसको निखार पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु नासरी संसार की सारी अभिलाषाओं से बचाकर अपने बेटे को अपनी पनाह में रख। मैं सर से लेकर पैर तक तेरे बेटे को तेरे लहू में ढाप देता हूँ। इसका जीवन भी आज से सेम ना रहे, इसके मुंह से हमेशा तेरा जलाल हो, यीशु के नाम से, आमीन। हो गया? आ जाओ। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु मुझे कुछ कह रहा है। तूने कहा ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। यस, तेरे बेटे का बोझ कोई संसारिक बोझ नहीं है पिता। ये तेरा वो बेटा है जो तुझ में बढ़ना चाहता है पिता। मैं तेरी सामत को डिक्लेयर करता हूँ तेरे बेटे के जीवन में इसी घड़ी, राइट नाउ इन जीसस नेम, राइट नाउ इन जीसस नेम। तेरा अभिषेक उतरे तेरे बेटे के ऊपर
ओ यीशु राजा, इस भाई की जुबान को छू ले पिता। आज से जो बेटा पिता परमेश्वर, ये तेरा बेटा जो भी डिक्लेयर करे यीशु तेरे नाम से, वो पूरा हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। इनके दिलो दिमाग पर तेरा कब्जा हो पिता। कोई भी शैतान इनको छूने भी ना पाए। इनकी संसारिक दोस्ती सारी खत्म कर, सिर्फ दोस्त इसका सिर्फ तू बन पिता परमेश्वर, और अपने बेटे के अगुवाई कर। जब हम मिले अद्भुत गवाही इनके जीवनों में से, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। धन्यवाद करता हूँ तेरे बेटे के लिए पिता। अपने बेटे पर अनुग्रह कर, दया कर पिता। परमेश्वर छुटकारा दे, आशीष और बरकत दे पिता। तेरा बेटा क्या चाहता है मैं नहीं जानता यीशु नासरी। इस भाई की पिता परमेश्वर हर जरूरत अपने स्वर्ग के भंडार में से पूरी कर। पवित्र आत्मा, ये तेरा बेटा है पिता, तेरे कार्य को करता है यीशु नासरी, और जो तेरे कार्य को करता है पिता, क्योंकि तूने पिता वो लोग चुन रखे हैं पिता जो तेरे कार्य को करते हैं पिता। और ये तेरा चुना हुआ बेटा है, और बढ़ा अद्भुत कार्य इसके जीवन से, यीशु के नाम से, आमीन। बस परमेश्वर मन में डाला था, और आज से ना आपकी बुद्धि इंक्रीज होगी यीशु मसीह। परमेश्वर का जो मेरे अंदर है उसका दुगना मैं आज आपको ट्रांसफर करूँगा। हॉली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। हे स्वर्ग पिता परमेश्वर, अलीशा कहता है पिता कि तेरे दुगना का आत्मा का दुगना भाग मुझे मिल जाए। आज तेरी बेटी को मैं दुगना भाग दे रहा हूँ पिता परमेश्वर। तूने मुझे अथॉरिटी दे रखी अपना आत्मा, अपना अभिषेक को ट्रांसफ़र करने की। वो अभिषेक को मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तेरी इस बेटी के अंदर पिता। रिसीव करो उस अभिषेक को जो सहने से बाहर है, उस अभिषेक को रिसीव करो। ओ राजा तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। पिता तेरा अभिषेक जो सहने से बाहर है, ओ परमेश्वर इस बेटे पे उतर जाए पिता। आज वो दुगना अभिषेक को मैं ट्रांसफर करता हूँ, वो दुगना अभिषेक को मैं ट्रांसफर करता हूँ। राजा तेरा धन्यवाद करता हूँ। ओ परमेश्वर खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। ओ पिता परमेश्वर, उस अभिषेक को जो सहने से बाहर है पिता, उस अभिषेक को जो सहने से बाहर है, मैं अपने आत्मा का दुगना भाग इस बेटी पर डालता हूँ। फील इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। पर रिसीव कर नमिता, अपनी इस अभिषेक को रिसीव कर। ये अलीशा के लिए है, ये प्रॉफिट के लिए है। ओ भर जा यीशु के सामर्थ्य नाम में जो सहने से बाहर है। मैं भरता हूँ, भरो भरो यीशु के सामर्थ्य नाम में, भरो यीशु के सामर्थ्य नाम में। अभी अभी ओ जो यीशु तेरे सामर्थ्य मैं देख पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ तेरी बेटी अभिषेक से भर गई है। मैं देख पा रहा हूँ वो आग से भर गई है, वो आग से भर गई है। आज से की बुद्धि इसकी नहीं, इसका आत्मा इसका नहीं, डबल आत्मा है, डबल आत्मा है। ओ परमेश्वर को ट्रांसफर करता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ यीशु के सामर्थ्य। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मुझे वो अभिषेक जो तूने कहा तेरे दास ने वो करा पिता। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए, सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। सब खड़े हो जाएंगे। पिता मैं आपका धन्यवाद, आज तू यहाँ उतर आया है मेरे परमेश्वर। मैं डिक्लेयर करता हूँ जो भी हमें सुनेगा देखेगा उसके जीवन बदलना ही है यीशु मसीह के नाम में, बदलना ही है पिता। पिता ये भवन तेरा है कि लोग तेरे हैं पिता। जितने भी हमें सुन चुके हैं, जितने भी हमें इस चीज़ को देख चुके हैं, वो हमें नहीं वो आपको देख चुके हैं पिता। मैं डिक्लेयर करता हूँ वैसे कोई भी सेम नहीं जाएगा पिता, कोई भी सेम नहीं गया। मैं विश्वास करता हूँ या तेरा अभिषेक यहाँ पर ट्रांसफर हुआ। धन्यवाद करता हूँ। आगे का समय तेरा मैं सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सत्ता इस परिवार सबके साथ बनी रहे। आमीन, आमीन। सबको जय जय मसीह। हाथ तो परमेश्वर का हाथ है, इसमें कोई भी ऐसी बीमारी तकलीफ दर्द पैदा नहीं हो सकता। आज मैं इस हाथ को डिक्लेयर करता हूँ, चंगे हो जाओ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तेरा अभिषेक इस पर रिलीज करता हूँ पिता। यह हाथ अब सेम नहीं रहेगा। मैं इसे वर्क करने की हुक्म देता हूँ। ए दर्द का आत्मा राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस उखड़ो और समुद्र में जाओ।
अली पिता हिजकेल कहता है, हिजकेल को आपने कहा चारों दिशाओं से बोल, आत्म सांस से बोल, मां से बोल, हड्डियों के लिए भविष्यवाणी कर। मैं इस हड्डी के लिए भविष्यवाणी करता हूँ, हालेलुया। जान इसमें आ जा यीशु मसीह के नाम में, मूवमेंट इसमें आ जा यीशु मसीह के नाम में, ये वर्क करे पहले से ज्यादा यीशु मसीह के सामने नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। जी मुझे एक तारीख दिखी है।